अरे 14 अप्रैल तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पुरखे हैं, जिन्होंने देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को बोलने का अधिकार दिया, जवान दिया, बोलने की आजादी दी, सम्मान से जीने का, गौरव से जीने का देश में अधिकार दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित न्यूज। अभी हम पटना में हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकारी समिति का बैठक हुआ है और यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक, जिला स्तर तक, प्रदेश स्तर से सभी नेता यहाँ पर शामिल हुए हैं और 14 अप्रैल को यहाँ पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एक समारोह होना है। उसी की तैयारी के लिए यहाँ पर सभी लोग जुटे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आप अक्सर से आए हैं पटना, इतनी दूर चलकर आपके चैनल का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से स्वागत है, सवाल है, अभिनंदन। बोलिए, आपका जो सवाल है पूछिए। सर, 14 अप्रैल के लिए यहाँ पर तैयारी में आप लोग जुटे हैं, उस तैयारी को आप लोग क्या निर्णय लिया? अरे 14 अप्रैल तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पुरखे हैं, जिन्होंने देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को बोलने का अधिकार दिया, जवान दिया, बोलने की आजादी दी, सम्मान से जीने का, गौरव से जीने का देश में अधिकार दिया। आज से 200 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले चले जाओ, देश के दलितों को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था, सामाजिक न्याय नहीं था, सत्ता में भागीदारी नहीं थी, शिक्षा में भागीदारी नहीं थी, स्वास्थ्य में भागीदारी नहीं थी। तो अम्बेडकर साहब जो हमारे पुरखे थे, पूर्वज थे, जब उन्होंने संविधान दिया, संविधान रचा, संविधान का निर्माण किया, देश में जब संविधान लागू हुआ तो देश के गरीबों का, दलितों को, पिछड़ों को सम्मान से जीने का अधिकार मिला, आरक्षण मिला। तो अम्बेडकर साहब का जयंती है 14 अप्रैल को। हमारे नेता रामविलास पासवान जिंदा थे तो हर साल धूमधाम से 14 अप्रैल को अम्बेडकर साहब की जयंती मनाते थे और इस बार हमारे नेता, उनके छोटे भाई पशुपति पारस जी के नेतृत्व में 14 अप्रैल को पटना में बापू सभागार में महाजुटान होगा। पूरे सूबे बिहार से 50,000 से ज्यादा दलित, शोषित, पीड़ित और सभी जाति और धर्म के लोग जो हम संविधान को मानते हैं, अम्बेडकर को मानते हैं, वे सारे लोग आएंगे। और 2025 है, जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे। क्या कहते थे जननायक कर्पूरी ठाकुर? वोट का राज मतलब छोट का राज। तो हम इस बार सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे, छोट का राज बनाएंगे, छोट का हुकूमत बनाएंगे और एनडीए की हुकूमत को हटाएंगे। हमारे नेता रामविलास पासवान नारा लगाते थे, आज वह नारा फिर गूंज रहा है, रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जो सरकार न महंगी रोके वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। दम कितना है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। 100 पाने बांधी गार, पिछड़ा पावे 100 में 60, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। तो यह नारा फिर गूंजा है। हम सरकार एक मिनट सर, आप अभी बोले कि धर्म की बात कर रहे हैं सर, यहाँ पर हमारे राज्य में अभी केवल सांप्रदायिक बातें हो रही हैं सर। पर्व त्योहार का मौसम चल रहा है, ईद है, बकरीद, उसके बाद रामनवमी है, केवल जितना पर्व है, त्योहार है, ये भारतीय जनता पार्टी सब पर्व त्योहार को विवादित बना दिया। हर पर्व त्योहार में होली हो, दिवाली हो, ईद हो, दशहरा हो, पहले से होता था। आज से जब से भाजपा का सल्तनत, भाजपा का निजाम, भाजपा का हुकूमत या नरेंद्र मोदी जी का जो निजाम है, या जो बादशाह अजीमो शाह शहंशाह जो दिल्ली के हुकूमत में बैठा हुआ है, जब से इसकी सरकार आई है, सारा दिवाली, होली सबको विवादित कर दिया है। सब पर्व त्योहार में ये लोग हिंदू, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान करते हैं। प्रदेश के सर मुखिया भी इस बात पर सर बयान देते आ रहे हैं, सांप्रदायिक बातों पर वो भी बड़ी ध्यान दे रहे हैं सर। अरे बाप पे कहने देते हैं, प्रदेश के मुखिया बाप पे क्यों नहीं बोलते हैं? बाप पे बोले, मुसलमानों का अधिकार, मुसलमानों का, देश के मुसलमानों का संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। बाप की संपत्ति छीनकर प्रधानमंत्री जी अपने दोनों मित्र अडानी और अंबानी को देने जा रहे हैं। बाप की जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं, मुसलमानों के हक मिसाइल को छीनना चाह रहे हैं। इस पर प्रदेश के मुखिया क्यों नहीं?